हरियाणा का चुनाव का जो माहौल है वो बहुत दिन प्रतिदिन गर्म होते जा रहा है। चारों तरफ से कंपटीशन जो है एकदम चरम सीमा पर है। ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं और अलग अलग के सर्वेस आ रहे हैं, लेकिन इन सर्वेस के अंदर एक बहुत खतरनाक सर्वे आ रहा है और जो कांग्रेस पार्टी जानना नहीं चाहेगी। मेरे अपने सूत्रों से, मेरे अपने जितने भी पैनल रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो वो सच चौंकाने वाला हुआ, क्योंकि कांग्रेस में खुद के ही गुट में जो फ्रैक्शंस है उसके बीच एक बहुत बड़ा लड़ाई लग गया है। और ये लड़ाई किसी और के बीच नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब और शैलजा कुमारी शैलजा के बीच लगा है। उससे पहले सुनिए क्या कहा कुमारी शैलजा पर हुड्डा साहब ने। शैलजा को लेकर के वीडियो वायरल हो रखा है सोशल मीडिया पे, काफी आपत्तिजनक भाषा है। आप जोड़ के देखिए, ये जो है शैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है। इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं, क्योंकि इस बीजेपी का काम ही ये है कि आपस में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे बढ़ाने का। ये तो बहुत आसान है आजकल। एक किसी को पकड़ लो, आप हर आदमी के पास कैमरा है और किसी को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये बात जो है कांग्रेस का, और हमारे साथी कोई ये बात नहीं कह सकता। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का नारा है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। वो हमारी सम्मानित नेता है और कोई भी अगर कांग्रेस का कोई ऐसा व्यक्त करेगा तो कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है उनके लिए। लेकिन ये तो मैनिपुलेट लगता है मेरे को। अगर आज के दिनों में देखा जाए, आज के दिन में कांग्रेस की परिस्थिति हरियाणा में बीजेपी से 10 गुना ज़्यादा बेहतर है, फ्रैक्शनलिज्म होने के बावजूद। लेकिन एक मुद्दा उन्हें ख़त्म कर रहा है, वो है खुद के अंडर गुटबाजी। हमें ये पता है कि 70 से 80% सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सिलेक्ट किया गया है। और इन सीटों के अलावा एक अहम मुद्दा जो बार बार हरियाणा की राजनीति को इफेक्ट कर सकता है वो है अल्पमत वोट, वो है जो माइनॉरिटी वोट है, अल्पसंख्यक वोट। क्योंकि कुमारी शैलजा एक प्रोमिनेंट, एक एमिनेंट दलित फेस है और उनको अगर इस तरीके से फ्रैक्शनलिज्म से रोका जाएगा तो इससे उनके जो वोट बैंक है उस पर एक बहुत गहरा असर पड़ेगा। और मैंने बार बार कहा है, शुरू से कहा है कि जाट और दलित जिस तरफ एक साथ चले जाएंगे उस तरफ इस बार का इलेक्शन का सीट, इस बार इलेक्शन का वोट चला जाएगा। 27 सीटों पर सीधे सीधे हुड्डा साहब का प्रभाव है, लेकिन शैलजा का भी प्रभाव लगभग हमारे सूत्रों के अनुसार 13 सीटों पर है। तो अगर ये 13 और 27 एक साथ हो जाए तो करीबन 40 सीटों पर कांग्रेस का एक दबदबा दिखता है, जिससे वो सीधे सीधे मेजोरिटी में आने की पार्टी दिखती है। लेकिन अगर इन्हीं बीच अगर वो गुटबाजी में लग जाए और कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत जाए तो इतना आप याद रखिएगा कि सीधे सीधे ये असर कांग्रेस के फाइनल रिजल्ट पर आएगा। और क्योंकि हरियाणा एक छोटा राज्य है, यहाँ 90 सीटों के अंदर बहुत बहुत कम सीटों में खेल हो सकता है। मत भूलिए INLD ऑलरेडी इस मुद्दे को लेकर खेल रही है और मायावती तो खेल ही रही हैं, क्योंकि दलित वोटों के लिए इस बार बहुत सारे वोट कटुआ पार्टी उलट गए हैं। और अगर कांग्रेस सही से इस अगर संगठन को, इस मुद्दे को लेकर अगर ठीक से काम कर पाए तो वो 50 से 60 सीट, मेरा जो अनुमान मैं पहले ही बता रहा हूं, 58 से 60 सीट के करीब जाने वाली है। और बीजेपी अगर 30 के पार चली जाए, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर 30 क्रॉस कर जाए तो याद रखिएगा बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा विक्ट्री होगा। लेकिन INLD का जो गठबंधन है वो सीधे सीधे सपोर्ट अगर किसी को करने वाला है वो है बीजेपी को करने वाला है। ये मत भूलिएगा कि पिछली बार JJP की मदद से उन्होंने सरकार बनाया था। JJP इलेक्शन लड़े थे तो उनके विरुद्ध में, लेकिन उन्होंने सरकार बीजेपी के साथ बनाई थी, जिसकी वजह से आज उनकी परिस्थिति अस्तित्व की लड़ाई पर है। लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है। अब क्या होने वाला है वो आने वाले दिनों के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं मेरा ये जो हरियाणा इलेक्शन के ऊपर रिपोर्ट है आपको अच्छा लगा। ऐसे ही नए नए पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के लिए कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहे, क्योंकि मैं हरियाणा का सबसे ज़्यादा कवरेजेस देने वाला हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।